शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, सुबह की सबको राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे मित्रों, एक शब्द ध्यान के मार्ग पर या यूं कहो कि अध्यात्म के मार्ग पर अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है बार बार, अंतर्मुखी अंतर्मुखी अंतर्मुखी। ये अंतर्मुखता है क्या? यूं तो हम सब जानते हैं कि अंतर्मुखता कहते किसे हैं, किंतु वास्तविकता में अंतर्मुखता है क्या? कैसे हों अंतर्मुखी? क्योंकि जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक ध्यान तो घटित नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, हम सबको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। हम बहुत प्रयास करते हैं अंतर्मुखी होने का, ध्यान लगाने का, कंसंट्रेशन करने का, मन लगाने का, किंतु चेतना फिर भी अंतर्मुखी नहीं होती। हमने कभी विचार किया इस पर क्यों नहीं होती? विज्ञान का एक सीधा सा फार्मूला है गणित का कि जोड़ते जाएंगे बढ़ता जाएगा, घटाते जाएंगे तो कम होता जाएगा। अगर ये सूत्र समझ में आ जाए तो हम अंतर्मुखी हो सकते हैं। बहुत सरल सा सूत्र है। अब हमने जीवन भर जोड़ा, क्या जोड़ा इसका कोई महत्व नहीं, बस जोड़ते चले गए उसका महत्व है। अर्थात हमारा सर्कल इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा सर्कल बढ़ गया कि चेतना हमारी बहिर्मुखी हो गई। और जब सर्कल बढ़ता है तो संसार तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो अंतर्मुखी होने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं। दोनों सूत्रों पर इकट्ठे ही काम करना होगा, तब जाकर के हम अंतर्मुखी हो पाएंगे। और जैसे ही इधर हम अंतर्मुखी हुए, हमारी चेतना अंतर्मुखी हुई, हमारा ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले हम कितना ही ध्यान करते हैं, कितना ही भजन करते हैं, चित्त तो हमारा कहीं और रहता है। तो प्यारे साथ को, अंतर्मुखी होने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपना सर्कल, अनावश्यक सर्कल कम करेंगे, जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। जैसे हमने पहले कहा था कि 3 प्रकार के मौन हम सब के जीवन में अनिवार्य हैं। मुख का मौन, आंखों का मौन और कानों का मौन। बोलना तब है जब बहुत आवश्यकता हो, देखना वही है जिसकी आवश्यकता है, और सुनना वही है जो हमारे लिए जरूरी है। तो ठीक इसी प्रकार से अंतर्मुखता के लिए
हमें सर्कल बहुत कम करना होगा। हमने अनावश्यक अपनी फ्रेंड लिस्ट में हजारों लाखों लोग, न जाने कहाँ कहाँ हमने, ये इंसान वहाँ काम आ जाएगा, कभी इसकी वहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ऐसे करते करते हमने जीवन में इतने लोगों को जोड़ लिया, कईयों को तन से, कईयों को मन से। तो ये हमारा सर्कल हमें बाहरमुखी जीवन दे के चला गया। हम खुद बाहरमुखी हो गए भीतरमुखी से। तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये अध्यात्म विज्ञान का फार्मूला है, ना कि भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस ही होता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। बट दूसरा सूत्र क्या है हमारे जीवन में अंतर्मुखता के लिए, कि हमें अपने पास अपने जेब में एक चिमटी रखनी होगी। जैसे डॉक्टर्स लोग चिमटी रखते हैं अपने पास, आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, छोटी सी चिमटी होती है, तो वो हर चीज़ को चिमटी से पकड़ते हैं, और चिमटी से वही पकड़ते हैं जिस चीज़ को चिमटी से पकड़ना है, अन्यथा बाकी चीज़ों को वो पकड़ते ही नहीं। तो हम साधकों को अपने जीवन में एक चिमटी रखनी है। चिमटी का अर्थ है कि हमें हर चीज़ को इतना स्लाइटली, इतना कम पकड़ना है कि उसको छोड़ते समय दिक्कत ना आए। चिमटी की तरह हर चीज़ को पकड़ना है, इससे अधिक नहीं पकड़ना। अगर आप उसको हाथ से पकड़ेंगे, गले से पकड़ेंगे, हृदय से, मन से पकड़ेंगे, तो जंजीर बन जाएगी, चेन बन जाएगी, हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हर चीज़ को, हर संबंध को, इस संसार में जो जो भी आपको प्राप्त हुआ, रिलेशन हो, माता पिता, भाई बंधु, मित्र, एक्स वाई जेड, कोई भी, उन सभी को आपने चिमटी की तरह, अर्थात बहुत स्लाइटली, बहुत ही हल्का पकड़ना है। कब आए हैं हवा की झोंकों की तरह, कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। ठीक इसी तरह से जो हमारे सामान हैं, हमारी जितनी भी परमात्मा ने हमें सामान दिए उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए, या जो हमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किए, या हमें पैतृक मिले, उन सब को भी हमें चिमटी की तरह ही इस्तेमाल करना है, चिमटी से पकड़ना है। अगर आप चिमटी से पकड़ेंगे तो जीवन में कभी मानसिक रोग भी नहीं लगेगा, ध्यान में बैठेंगे तो पीछे का चिंतन भी नहीं होगा। और अगर आपने उसको हाथ से पकड़ रखा है तो भले ही आप ध्यान में बैठे हैं, बाहर खड़ी आपकी कार पे आपका ध्यान रहेगा कि कोई उस पर खरोंच ना लगा दे, कोई उस पर टायर पंचर ना कर दे उसका, क्योंकि आपने उसको चिमटी से नहीं पकड़ा हुआ। तो आपने अपनी आत्मा को छोड़ करके इस अस्तित्व में इवन अपनी देह तक को भी चिमटी से पकड़ना है, बहुत हल्का। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी चमड़ी के पीछे ही दीवाने हुए पड़े रहें, नहीं। तो प्यारे मित्रों, दोनों सूत्रों को अपने जीवन में उतारिए। अनावश्यक संसार, इंसान, सामान जीवन से विदा कर दीजिए, कम कर दीजिए, सर्कल खत्म कर दीजिए, कम कर दीजिए। दूसरा, जो शेष बचा है उसको भी इतना हल्का पकड़िए, इतना हल्का कि वो अगले पल छूट जाए तो दुख ना हो, कष्ट ना हो। तब जब आप ध्यान में बैठेंगे, मन लगेगा, सुरती लगेगी, ध्यान में बैठते ही प्रवेश कर जाएंगे ध्यान में। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब जब हम ध्यान, विशेष करके जब हम रात्रि का ध्यान करवाते हैं सबके साथ, करवाते नहीं, करते हैं साथ में, अभी हम हाथ ही जोड़ते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो अपने आप शरीर गिरना शुरू हो जाता है। और अगर 2-4 मिनट हम उस हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे तो शरीर नीचे गिरा पड़ा होगा, शरीर का कनेक्शन कट जाता है, बेसुध हो जाते हैं। और जैसे ही हम मौन होते हैं 1 मिनट बोलने के बाद, उसी पल कनेक्शन कटता है। कारण कि हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकली हर इंसान को, हर सामान को, सभी को, माता पिता, भाई बंधु हों, चाहे वो ज्ञान देने वाले गुरुजन हों, कोई भी हों, हर चीज को, परमात्मा को छोड़ करके हर चीज, संसार को इतना हल्का पकड़ा, इतना हल्का पकड़ा कि जब ध्यान में बैठते हैं, अब भारीपन तो जीवन में है ही नहीं, शरीर हल्का हो गया,
तो आनंद तो घटित होगा ही होगा। तो बैठते ही एकदम से कनेक्शन करता है और सुरती लगती है और हम भीतर प्रवेश करे जाते हैं, शरीर कहीं, हम कहीं। क्योंकि आप सबके साथ बैठे हैं ध्यान में, सूक्ष्म शरीर हमें आपके साथ जोड़ के रखता है, आपके कारण लाइव करते हैं, अन्यथा हमें तो कोई आवश्यकता भी नहीं। तो बीच बीच में हम आपको जगाने के लिए वापस शरीर में आते हैं और उसी पल परमात्मा हमें वापस अपनी सुरती में ले जाता है। आप देखते होंगे कि एक दो शब्द बोलते हैं, एक दो शब्द के बाद बड़ी मुश्किल से गर्दन सीधी होती है, फिर से गर्दन वापस चली जाती है अपने प्रभु के चरणों में, शरीर कट जाता है, कनेक्शन कट जाता है। तो जो जो साधक ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं उनको सर्कल कम करना होगा। सर्कल कम करेंगे तो वासनाएं विदा होंगी, आकांक्षाएं विदा होंगी, आवश्यकताएं हमारे जीवन में रह जाएंगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जो जो हमें चाहिए उतने में हम संतोषी और सुखी होने लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां होती हैं जैसे जैसे आपका सर्कल खत्म होता है, आशाएं खत्म हो जाती हैं। हम हिमालय में रहते हैं, हमें पता है कि हमें क्या मिल सकता है, कितना मिल सकता है। तो हमने अपनी आवश्यकताओं को उतना बना के रखा हुआ है जिससे शरीर ध्यान के लिए बहुत सुंदर चलता रहे, ऊर्जा बहुत अच्छी बनी रहे। ऐसा भी ना हो कि मरा मरा शरीर हो, निढाल सा हो, तप नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। तो सर्कल कम होगा, सत्य के नज़दीक आप पहुंचेंगे, बैठते ही सुरती लगेगी। सर्कल नहीं है तो मन में कैसे आएगा कोई इंसान, कोई विचार कैसे आएगा, किसी की याद कैसे आएगी? क्योंकि हमने बाहर से ही नहीं पकड़ा तो भीतर ही नहीं जाने दिया किसी को। बस इतना सा सूत्र हम सभी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो आइए प्यारे मित्रों, सुबह की राम राम तो हो गई, ओम नमः शिवाय हो गया, हिमालय दर्शन भी हो गया, और शुरू में आपने प्रभु भगवान शिव के दर्शन भी कर लिए। अब हम अपनी भीतर की ओर चलें, अपनी मस्ती की ओर चलें, थोड़ा हम भी अपनी कुछ कमाई कर लें। कमाई होगी तभी अंजल मिलेगा, अन्यथा परमात्मा कहाँ देता है। ओम नमः शिवाय प्यारे मित्रों, मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, आप भीतरमुखी अंतर्मुखी होते चले जाएं, यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।